मानूर सीधी हो जो बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स। क्या आपने लास्ट काम किया है? टेस्ट किया है? फिजिक्स का टेस्ट हुआ है लास्ट? टेस्ट हुआ है ना? वो टेस्ट कहाँ है मैम? फिजिक्स के वो टेस्ट जरा ला दें। क्या नाम है, किंजा आपने भी टेस्ट किया था ना? आपने सेंड कर दिया था मुझे लगता है। यहीं से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रहा? दोनों दिए थे ना? अब बोर्ड पे आपके पास ये टेस्ट नहीं है ना? आपके पास ये टेस्ट है, ये टेस्ट आपने दिया था? फिजिक्स का नहीं दिया हुआ आपने? तो दिया हुआ ना? शेयर कर लेंगे। चलो बेटे जरा प्लीज, आई वॉन्ट यू फोकस ऑन द बोर्ड नाउ। आप बोर्ड पे देख रहे हो, अब आप अब काम हुरैन शेयर कर लेंगे, अब आपके पास भी टेस्ट आ जाएगा, ठीक है? जो बच्चे आज अपने एग्जाम के बाद दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं चीजें रिपीट करता रहूंगा, जरा गौर से सुनते रहेंगे। जहाँ वो कंफ्यूजन होगा बेतकल्लुफ होकर पूछेंगे, मैं सारे का सारा टॉपिक डिस्कस कर दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है? उमर अभी भी सर दर्द हो रहा है? अच्छा चलें जी। A ruler is used to measure the length of a nail. What is the length of the nail? Distribute जैसे हम करते हैं ना, इनको वैसे ही कर देता हूँ। ये गर्ल्स के हैं प्लीज में, ये भी गर्ल्स में से हैं। कल आज यार कहीं और बैठ जा मेरे से, आज वो बेइज्जत होएगा, क्योंकि मैंने 3-4 दफा आपको इससे बात करने से मना कर दिया, आप हट नहीं रहे। अपने अपने पास रख के काम करना। ये लड़कियों के हैं, इनमें कोई लड़कियों का लड़कों का निकले तो बताइएगा। ये लड़कियों के किसी। ये अहमद, आपके पास अहमद के नाम का किसी के पास टेस्ट है? ये कौन सा अहमद है? ये मुश्तबा है। ये अहमद मुश्तबा है? एक और मेरे पास अहमद है। ठीक है कोई, बस ठीक है खामोश। अपना अपना टेस्ट नहीं लेना, ठीक है? हाँ चले जी। आप यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू द बोर्ड प्लीज। अगर आप चाहते हैं 9:15 तक छुट्टी हो जाए। आपको नहीं दिया? एक बॉयज में से एक टेस्ट मुझे दे दें, वो को भी दे दीजिए। दो दो टेस्ट है ना? ये वाला हाँ। दूसरा टेस्ट आ गया, खत्म हो गया। ये दे दो, मगर ये ले लो। अब कोई पुराना बचा नहीं हुआ। सबके पास यही टेस्ट ओपन है? Does everyone have this test open? नहीं आपके पास ये टेस्ट? इनको नहीं मिला, खत्म हो गया आपके पास? इतने बच्चे कहाँ से आ गए? अच्छा ये दो तो उनको कोई एक वो न्यू टेस्ट खाली नहीं दे दो, इसको ब्लैंक टेस्ट दे दो ना इसको। हुरैन को ब्लैंक टेस्ट दे दो, उसको कोई टेस्ट चेक करने के लिए दे दो। चलो ओके। रूलर इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द नेल। आपने स्टार्टिंग पॉइंट लेना है और एंडिंग पॉइंट लेना है बेटे। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 5.2 पे है ये पॉइंट, और मेरा एंडिंग पॉइंट का 8.1 पे है। कैसे निकालते हैं ये 5.1 और 8.1 वाली बात? 8.1 माइनस 5.2
टू, आंसर क्या आ जाता है 2.9 सेंटीमीटर। जी एक एक एमसीक्यू होता है एक एक नंबर का। आप हाँ कर लो, सॉल्व कर लो। इन्हीं में से किसी को दे दें, खाली था ना, किसी को ब्लैंक दिया था उसको दे दो। ये रैन को दिया था ना ब्लैंक, अब वकर का ही टेस्ट है ना वो वाला, इसलिए। What are correct units for the mass and for weight? mass के लिए किलोग्राम, weight के लिए बी आंसर। two objects x and y, two objects x and y are placed on a beam balance as shown। they आपने बताना है the beam balances on a pivot at its center। what does this show about x and y? x और y के बारे में क्या शो करता? they have same mass and same density। बेटा क्या उनका mass सेम है? यस मैथ सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों बैलेंस्ड हैं, क्योंकि दोनों। लेकिन क्या उनकी डेंसिटी भी सेम है? क्यों नहीं सेम भला? क्योंकि अगर सेम मैथ है तो वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए उनका फिर, अगर डेंसिटी सेम है तो। वरना वॉल्यूम, वरना ऐसा। इसकी एग्जांपल याद रखने के लिए क्या की जा सकती है? 1 किलोग्राम लोहा और 1 किलोग्राम कॉटन, क्या ज्यादा हैवी होगा? 1 किलोग्राम। एग्जैक्टली बिल्कुल यही सोच आती है इंसान के जहन में अगर वो दिमाग को थोड़ा भी इस्तेमाल ना करे, इसलिए थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें। क्या मैं पहले ही कह रहा हूँ 1 किलो है दोनों ना, वो कर, ऐसा ना कर। दोनों क्या है? 1 kg है दोनों। क्या है? 1 kg लोहा मेरे हाथ में आ जाएगा, 1 किलो का पत्थर, जैसा आपने दुकान पे देखा होगा सब्जी वाले के। लेकिन 1 किलो कॉटन वो एक बड़ा सा शॉपर बन जाएगा। दोनों की डेंसिटी सेम नहीं है। किसकी डेंसिटी ज्यादा है? लोहे की। कॉटन की डेंसिटी कम है, इसीलिए उसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसीलिए उसका वॉल्यूम। हम पहले पढ़ चुके, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर। अगर सेम वॉल्यूम हो दोनों का तो जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी। क्यों जा रहे हैं? क्यों? कौन आसान की तबीयत खराब है? क्या हुआ उसको? दिखाओ। सर इनके ने आपसे पूछा बताया कुछ? ठीक है फिर, ठीक है भैया, अगर सर से होगी बात। ये क्लास में नहीं थे ना, मैं इसलिए पूछ रहा था। अगर वॉल्यूम दोनों का सेम हो तो जिसका मैस ज्यादा है डेंसिटी उसकी ज्यादा है। लेकिन अगर मैस दोनों का सेम है, फिर whichever substance has greater volume will have lower density। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी इसी की ऑप्शन नंबर बी। मैं रूल में आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आंसर। दे हैव द सेम मैस एंड द सेम वेट। क्या उनका मैस सेम है? उनका मैस सेम है, वो तो हम पहले भी डिसाइड कर चुके। क्या उनका वेट भी सेम है? यस बेटे, चूंकि एक ही प्लेनेट पे है उनका वेट भी। दे हैव द सेम वॉल्यूम। क्या उनका वॉल्यूम सेम है? नो। दे हैव द सेम वॉल्यूम? नो। तो ये ऑप्शन हमारी गलत है। Which of the following statements is correct? Mass and weight are different names for the same thing? No, they are different physical quantities. They are different. The mass of an object is different if the object is taken to the moon. No, बेटे, mass कहीं पे भी change। Weight of a car is one of the forces acting on the car. Weight of a chocolate bar is measured in kilograms. No। मैंने पहली ऑप्शन सी पे क्यों नहीं कहा कि ये बात ठीक है? क्यों? क्योंकि एक वर्ड आ गया उसके अंदर जो हमसे अभी अनफेमिलियर है। कौन सा वर्ड? अभी हमने लफ्ज फोर्सेस नहीं पढ़ा। जब भी आपके साथ पेपर में ऐसा होगा कि यू कम अक्रॉस अ सिचुएशन जहां आपके पास एक अनसीन अनफोर्सीन सिचुएशन होगी, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। इसको कहते हैं बेटे, इसको कौन सा मेथड कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड में आप गलत ऑप्शंस को फारग करना शुरू करते हैं, जो ऑप्शन बाकी बच जाती है दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, सी आंसर। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? mass is a force। is mass a force? mass is a force नहीं है जी। weight is a force measured in kilograms, not measured in kilograms। मैंने फिर फोर्स की वजह से नहीं कुछ किया, इट इज measured in। कोई बच्चा क्लास में मुझसे पूछ रहा था सर इसकी दो ऑप्शंस ठीक हैं। कौन पूछ रहा था? जिमल आप पूछ रही थी कि हरम आप पूछ रही थी? somebody was asking सर इसकी दो, आप पूछ रही थी? पता लग गया क्या मसला है? 3 चिल्ड्रन है, एक्स वाई जी। अकल इस्तेमाल करनी है तीनों बच्चों के लिए हमने।
बताना ये हैवीएस्ट कौन है। आप देखिए एक्स हैवी है कि वाई? वाई हैवी है। वाई हैवी है कि जी? तो इसका मतलब है वाई जी और उनमें से दोनों में से हैवियर है। एक्स हैवी है कि जी? एक्स। आप जरा टैली कर लेते हैं। एक्स इज हैवियर देन जी, और एक्स और वाई का अगर देखा जाए तो वाई इज हैवियर देन एक्स। बन गई सिचुएशन। लेट्स लुक एट इट। ये इनमें से कोई आंसर है? दिस इज योर आंसर। किसी को नहीं समझ आया हो प्लीज पूछ लीजिए। छोड़ नहीं नाम लिखा, चेक करिए बस। क्वेश्चन नंबर 7, which statement about the mass of a falling object is correct? It decreases। क्या mass डिक्रीज होता है गिरने से? नहीं बेटे, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द। अगर ऐसा होता तो बड़े लोग मेरी नजरों से गिरने के बाद बिल्कुल लाइट वेट हो जाते हैं। इट इक्वल्स टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या mass और वेट इक्वल होते हैं? इट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स। क्या mass न्यूटन में मेजर होता है? इट स्टेज द सेम एज द ऑब्जेक्ट फॉल्स। Which statement is correct? The mass of a bottle of water at the North Pole is different from its mass at the equator। इस तरह का तो हमने क्वेश्चन कोई वर्कशीट में किया भी था। क्या इनका मैथ डिफरेंट है? यस, मैथ डिफरेंट है। नहीं, शाबाश, इनका मैथ डिफरेंट। क्या डिफरेंट होता है फिर? शाबाश, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गई। मैथ ऑफ द बॉटल वाटर इज मेजर्ड न्यूटन्स, ये भी बात गलत हो गई। वेट ऑफ अ बॉटल ऑफ वाटर इज मेजर्ड, इट्स मैथ आर द सेम थिंग। क्या सेम है? नहीं। वेट ऑफ बॉटल ऑफ वाटर इज वन ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। अब एलिमिनेशन मेथड से हमारे पास बचा क्या? डी। क्या बचा? डी। यार उसको ना बताओ, चेक कर दो बस। सिक्स वाले को दोबारा दिखाओ। सी ना बेटे, अभी किया ना सॉल्व। वी गुड सो फार? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द करेक्ट यूनिट्स फॉर फोर्स एंड वेट? वेट के लिए कौन सा होता है जी? न्यूटन। वेट के लिए क्या होता है बेटा? इसका आंसर है डी। इसका आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत मजे का क्वेश्चन था ये। मास ऑफ अ फुल बॉटल इज, गौर करें, फुल बॉटल का 1.3 kg था। When the half of the bottle has been used, the mass of the bottle plus the remaining oil is 0.9 kg। आधा ऑयल गिर गया है, आधा ऑयल, मैथ में कितना फर्क आया? जरा गौर करें। 1.30 माइनस 0.90, क्या फर्क आ रहा है? 0.40 kg। इसका मतलब है हाफ ऑयल का 0.4 kg है। तो फुल ऑयल का कितना होगा? अगर हाफ ऑयल 0.4 है तो फुल ऑयल कितना होगा? शाबाश। तो फुल ऑयल कितना है जनाब? 0.80 किलोग्राम्स। कहता है जी व्हाट इज द मास ऑफ द एम्प्टी बॉटल। निकालना किसका हमने? अब जब भरी हुई थी तो मास क्या था? अगर उसमें से ऑयल का मास ये है तो फिर बॉटल का कितना हुआ? 1.30 माइनस 0.80, द आंसर इज 0.50 किलोग्राम्स। जी बच्चों, समझ आई? यस और नो? आईरीन, समझ आई? 11, the force of gravity acting on an astronaut in an orbiting spacecraft is less than what she is than one when she is on the earth surface. Compared with being on the earth surface, how do her mass and weight change? ऑर्बिट में जाके mass को क्या होता है? अनचेंज। तो सी डी में से कोई आंसर है? ओके। वेट क्या होता है ऑर्बिट में जाके? सी आंसर। आंसर है। दिल कर रहा है ना दो लगाने का, और आपका दिल किया ना अभी इसको जोर से ही लगा दूं। आई नहीं रहा बेटा, अल्लाह ताला ने बड़ा एहसान किया, क्या कोई कर लंबा है, लोगों का हाथ नहीं पहुंचता। तो बड़े मसले होने थे नहीं। The masses of measuring cylinder before and after pouring some liquid are shown in the diagram. What is the density? Density के लिए क्या चाहिए होता है? mass और, तो mass इनमें से कौन सा है जनाब उसका? इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को, तो क्या हमारे पास आता है जनाब? 217 माइनस 140। आंसर क्या आ रहा है जनाब?
60 और 77 आ रहा है जी। तो अब आंसर इन दोनों में से कोई है। वॉल्यूम कितना है जनाब? ये 50 है, ये 60, 70, 80, 90, 100। तो कहां तक है मैथ? 70। तो क्या आंसर है? डेल्टा। कोई मसला? हाँ जी, किधर है जी बाकी कुछ सर? चले गए सर? अभी बैठे हुए हैं। ओके। What apparatus is needed to determine the density of a regularly shaped block? डेंसिटी मेजर करनी है किसकी? रेगुलरली शेप्ड ब्लॉक की। किसकी मेजर करनी है? क्यों? क्यों? कहाँ? कहाँ रिश्ता देने जा रहे हैं हम? नहीं सर, वैसे ही जाना कहाँ जाना था बता दे। वो जाना था वैसे ही जगह। जाना था एक जगह, कहीं आउटिंग पे जा रहा है ना? जी कहाँ जा रहा है बता के जा। बस जा रहे हैं एक जगह सर, नहीं। मुझे नहीं पता पेपर है याद है तुम? सर, बस अभी आ रहे हैं हैं? सर, अभी पढ़ लेंगे क्या। निकम्मा। What apparatus is needed to determine the density of a regularly shaped block? क्या चाहिए? रेगुलरली शेप्ड ब्लॉक है तो वॉल्यूम तो निकल आएगा रूलर से, और मैथ चाहिए तो क्या ए आंसर है इसका। किसी को गलत फहमी है तो प्लीज पूछें। जी उमर, यू अंडरस्टैंड दिस? आदिया, समझ आ रही है इसकी? रेगुलरली शेप्ड बॉडी कौन सी होती है वाला? कोई भी बॉडी जिसका आप कोई एक आधी साइड या दो साइडों को मेजर करके उसका फॉर्मूले से आप एरिया वॉल्यूम फाइंड कर सकें, वो रेगुलरली शेप्ड। ह्यूमन बॉडी रेगुलर शेप्ड होती है या नहीं? इररेगुलर है ह्यूमन बॉडी, इररेगुलरली शेप्ड बॉडी है। अब इररेगुलरली शेप्ड बॉडी को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, आप उसको रेगुलर बॉडी के पार्ट्स में, पीसेस में कन्वर्ट करें, जैसे हमने पाकिस्तान का एरिया निकाला, स्क्वायर्स में, रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर। दूसरा तरीका, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड, किसी एक चीज में डालें जिसमें लिक्विड स्विच हो। सॉरी, मिसाल, मिसाल उधर ही है। उन लोगों की क्लास जब खत्म हो जाए तो उन लोगों ने इधर आ जाना, ये पता है ना उनको। ओके। A student tries to find the density of a metal block. स्टूडेंट जो है वो मेटल ब्लॉक की डेंसिटी फाइंड कर रहा है। आप देखें लफ्ज लिखा हुआ ब्लॉक, इसका मतलब है ये भी रेगुलरली शेप्ड होगा। फर्स्ट he measures the weight with a force meter, उसने वेट मेजर किया। नेक्स्ट he measures the sides of the block using a rule, ठीक है जी। In order to calculate the volume of the block, finally he divides the weight by the volume. उसने क्या किया डेंसिटी फाइंड करने के लिए? वेट को डिवाइड किया वॉल्यूम के ऊपर। The student has made a mistake, उसने एक मिस्टेक की है। क्या क्या गलती की है? Density is volume divided by weight? No. He should have measured the surface area, not the volume. He should have used the mass in his calculation. Density क्या होती है? Mass over volume. Density क्या होती है? This formula is wrong. The density का formula is mass over. Which of the following is a unit of density? Gram per centimeter cube. क्या बेटे? Why does this method not give the density? क्योंकि उसने बेटे, हाँ, ठीक वाले को क्या किया? मुझे कहा उसके मेथड से डेंसिटी नहीं ठीक निकलेगी। क्यों नहीं? अल्फा में लिखा गया है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेट। उसने क्या गलती की है? उन्होंने ये पूछा है, बच्चे ने क्या गलती की है? वेट लिया है, मैथ लेना था। 16, a shopkeeper places two identical blocks of cheese आपके सामने है बेटे। What is the density of the cheese? ये आपके पास मैथ आ गया और वॉल्यूम फाइंड करना आपने। उसने ये शेप दे दी आपको ईच ब्लॉक की। अब बेटे जरा तवज्जो कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने लगा हूं, प्लीज गौर करना है। जब भी बेटे डेंसिटी फाइंड करते हैं ना, अगर मैथ टोटल लेना तो फिर वॉल्यूम भी टोटल लेना है आपने। अगर मैथ एक का लेंगे तो वॉल्यूम भी। उसने क्या ट्रिक खेली आपसे? उसने आपको ये दे दी है डायमेंशंस एक की, इससे वॉल्यूम निकलेगा एक का। या तो उसको डबल कर लें ताकि दो का वॉल्यूम निकल आए, या फिर नीचे से मैथ को ऑफ कर लें ताकि इधर उसने मैथ दिया दो लोगों का,
गलती पता लगी जनाब। अब जरा देखिए 2 5 जार 10, 10 10 जार 100 क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास वॉल्यूम आ रहा है। ये कितने का वॉल्यूम है? एक का। कितने का वॉल्यूम है? और मैस कितने का है? अब आपकी मर्जी, आप चाहें तो 200, सॉरी, आप चाहें तो 240 ओवर 200 कर लें, ये दोनों का मैस ओवर दोनों का वॉल्यूम है। या आप क्या करें, आप मैस भी एक का लें यानी 120 ओवर वॉल्यूम भी एक का लें विच इज 100। आंसर आपके पास दोनों सूरतों में एक ही निकलेगा, दैट वुड बी 1.20, दैट वुड बी 1 पॉइंट। वाह, should I move forward? The diagram shows some liquid in a measuring cylinder. The mass of the liquid is given. Underline करें, put it as m. वॉल्यूम आपके सामने कितना आ रहा है? 20 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम आ रहा है। आपको डेंसिटी फाइंड करनी है, दैट इज मास ओवर वॉल्यूम। 16 को जब आप करते हैं हाफ, दैट इज 8, 0.8 आंसर आना चाहिए, दैट इज डेल्टा। वी गुड सो फार? Question number 18. The masses of measuring cylinder before and after pouring some liquid into it are shown in the diagram. Before and after, ये mass before वाला है, ये mass after वाला है। कल मैंने वो मीम देखी, एक बहुत माशाल्लाह हेल्दी आदमी होता है, उसका मेरे से 3 गुना ज्यादा पेट निकला होता है, बड़ा सा मुंह होता है, तो एक लड़की उसको आगे पूछती है व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? कहता है आई एम अ फिटनेस मॉडल। कहती है, कहता आई एम द बिफोर पिक्चर। इट वाज नाइस एक्चुअली। बहरहाल, एक मैच बिफोर वाला है और एक मैच आफ्टर वाला है। तो लिक्विड का मैच कितना हुआ बेटे? 180 माइनस 80, द आंसर इज 100 ग्राम्स। कितना हुआ? तो हमें क्या चाहिए डेंसिटी के लिए? बार बार पता है क्यों फॉर्मूला लिख रहा हूं? ताकि आपको ड्रिल हो जाए। डेंसिटी होती है मैस और वॉल्यूम, डेंसिटी होती है मैस और वॉल्यूम, डेंसिटी होती है मैस ओवर, और एंड डेंसिटी क्या होती है? मैस ओवर वॉल्यूम होती है। तो मैस 100 निकला है और वॉल्यूम कितना है जनाब? 10 20 30 40। ऐसे तो नहीं होगा, इसका मतलब 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 120 140 160 180 और, तो ये मैस वॉल्यूम कितना है? 120। सो इट शुड बी 100 ओवर 120। को मसला 40 है, सॉरी जी मैं गलत हूँ। 100 ओवर 1, ये 120 नहीं है, ये 140 है। बच्चे सही कह रहे हैं, मेरी नजर, तबीयत और दिमाग खराब है। A metal drum has a mass of 200 kg. ये क्या है जनाब? mass, ये क्या है? When empty and 1000 kg when filled. तो ये भी mass है, ये भी mass है। With 1 cubic meter of, ये वॉल्यूम है। मिथाइलेटेड स्पिरिट, क्या होती है मिथाइलेटेड स्पिरिट? बाहर में जाए, हमें क्या पता क्या होती है। अब व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द स्पिरिट? तो वॉल्यूम किसका लेना है हमने? अगर मैस इसका लेना है तो वॉल्यूम भी किसका लेना है? इसी का। जरा प्लीज तवज्जो करें, ये वॉल्यूम मिथाइलेटेड स्पिरिट का ही गिवन है, लिखा हुआ है ना, व्हेन फिल्ड विद 1 क्यूबिक मीटर ऑफ मिथाइलेट। मैस किसका लिखा हुआ है? मैस लिखा हुआ है फिल्ड और एम्प्टी बकेट का, या बैरल है, या व्हाटएवर इट इज। तो स्पिरिट का कितना मैस है? आप दोनों को माइनस करेंगे, 1000 माइनस 200, क्या आंसर आता है मिनहल? 1000 में से 200 निकालने, क्या माइनस क्या आंसर आता है? फर्ज करो आपके पास 1000 रुपीज से 200 नाना ने ले लिए, अब आपका कितने पैसे हैं? आपके पास 1000 रुपया था, यू हैड 10,000 रुपीज, यू गिव 2000 टू हनाना, हाउ मच इज लेफ्ट? 8। देखा, पैसों की बात सही समझ, शेख साहब है ना, शेख साहब को पैसों की बात समझ आती है। 800 किलोग्राम्स, 800 किलोग्राम, 800 किलोग्राम्स। ऊपर वॉल्यूम है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? mass over volume, that becomes 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, कोई कह रहा है सर सर? नहीं कह रहे? समझ आ गई है सबको? यार बड़ी अच्छी बात है, अभी रिजल्ट आएगा तो लगेगा पता। जनाब हमारे पास ये वॉल्यूम निकालने का जरिया आ रहा है। वॉल्यूम क्या निकलता है इसका? 10 इंटू 5 इंटू 2, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। 100
और its mass is 250 grams. What is the density of the material? Mass over volume. It is 250 over 100. It is 2.5 grams per cubic centimeter. कोई confusion? We good? चलें जी. This is going to your group. शेयर्स होता डन नहीं स्पोर्ट्स होता दिस पेज तो नहीं करना था स्पोर्ट जी 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 कराएंगे ये मैं सेंड कर लूँ पहले वाह यार क्या बात है आदि मुबारक हो हाँ जी क्या करना मुबारक तू क्या सॉल्व कर दिया रखो अपने पास चेक वही है जो भी चेक कर लेगा कैसे किए पूरे फ्री लाइक कर चेक कर ले आज ही तो के नहीं 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 मेरा मैं मुझे बता दो चेक सर मेरी गलती पर स्टॉप दे दे क्या बेटे टोटल लगा लें फिर दे दीजिएगा सर आगे नहीं चाह रहा है एक बजट में आदि 4 हैं सिर्फ यू यार ऐसा मजाक ना करो उसका दिल दुखेगा कि नहीं मेरा बड़ा दुखेगा कि मैं इतना खराब पढ़ाता हूँ इसके साथ है जी 20 है जी 20 में से ही है यूसुफ सही क्या मेरे पास जी वापस दे दें जी देना ही आपको देना मुझे दे दें दे दो दे दो दे दो दे दो फिर भी ना नहीं मैं उनको कह दूंगा नहीं भेजना यार फजूल आदि रखते जल्दी से गिर जाएंगे 1 मिनट ठहर जाओ नहीं सही पकड़े हुए मैंने ठहर लाओ लाओ ये लीजिए ये जो हादियां हैं अब्दुल हादी हैं और कोई भी था पता नहीं जिनको आपने कहा था ये आप लोग एज वर्कशीट कर लें हादिया आपके तो मिसाल थी मेरा ख्याल इनके घर नंबर नहीं भेजने अबू बकर और अबू बकर के साथ कौन सा बच्चा था ये जो अक्टूबर नवंबर के एग्जाम दे रहे थे ना इन लोगों के घर नहीं भेजने ठीक है सिवाय रीम के रीम अक्टूबर नवंबर में इंग्लिश दे रही है कोई इतना मसला नहीं है ये गाइस हेलो गाइस नहीं वो ग्रुप में भेजनी है इसकी बजाय उधर ही मार्किंग करते हैं बकर उठ के इधर आ जाओ अब बकर को बेटे जब तक मेरे से मार लेना किसी दिन पढ़नी फिजिकली तो तब तक समझ नहीं आनी कि मैं सीरियस ही मारना चाहूँ हैं अभी तक पढ़ी है वो मेरे से फिजिकल अच्छा नहीं वो वाली तो नहीं ना पढ़ी जो सही पढ़ती होती है हाँ जी जनाब कोई टेस्ट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो दे दो इधर अब इनको देने के लिए टेस्ट 3 जी सर कैसा रहा आपका सीएस का एक्सपीरियंस मैडम आप इजी हो रही है सीएस में है ना जो टेस्ट दूसरा टेस्ट है वो दे दो आप नीव को क्या हुआ है हाँ मुझसे थोड़ी बेइज्जती करा गई है एकदम से वो अब घर वाले उसके लेने आ गए थे मैं क्या ही करता यार जाके पेस्टिस में मैक्सिमम वाला ग्रुप में आया था करते हैं मर्जी आप अच्छा पता नहीं क्या हुआ फिर मैंने क्यों उसको यूज नहीं किया अहमद मुश्तबा तो आपको अपना थोड़ी देना ये लोग तो आप 2 टेस्ट हैं
अली, और किसको नहीं मिला अभी टेस्ट? एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जी टेस्ट, ये वाला टेस्ट 3, टेस्ट 3 खत्म हो गए हैं। ये थोड़े प्रिंट हुए थे टेस्ट 3। कैसे के साथ था ये लो, अयान आपको दे दिया मैंने। किसको नहीं दिया जी? बॉयज में से किसको टेस्ट ना मिला हो? बेटे ये बाद में लड़ाई करना, ये नंबर्स के लिए, नंबर्स की बाद में बहस है। आपको मिल चुका है, इसको भी नहीं मिला, आयरीन को भी नहीं मिला हुआ। इसके साथ दूसरा भी अटैच है। ये मैं एक प्रिंट दे रहा हूँ उससे। प्रिंट आउट मैंने दिया एक। फाद, फाद किधर है सर? फाद ये प्रिंट आउट, ये क्वांट दिया वो अंदर क्लास में दे देना। चलो बॉयज जरा सामने देखें अब। चलो गर्ल्स खामोश, बेटे बस बाद में चेक करना, आप खामोश हो जाओ। अबू बकर लुक एट द बोर्ड, अबू बकर लुक एट द बोर्ड। यार यहाँ से नजर आता सही है तो मुझे सर पे पड़ रही है रोशनी। In an experiment, 6 identical bags of flour are balanced by a 9 kg mass. अगर ये 9 kg mass से बैलेंस्ड है, मेरा मेंटल मैथ्स ये कहता है कि 3 kg ये दोनों है, 3 kg ये दोनों है और 3 kg ये दोनों है। आपका मेंटल मैथ्स भी ये कहना चाहिए। उसने क्या कहा है? उसने कहा 2 bags of flour are removed, दो को हमने क्या कर दिया? What mass will balance the remaining bags? तो अगर दो रिमूव कर दिए तो ये रिमूव है, पीछे क्या रह गया? 6। ये हमारी स्पेशल स्टूडेंट, क्या हुआ, क्या हुआ? सॉल्व कर। नेक्स्ट जनाब, द mass of a full bottle of cooking oil is, वही सवाल रिपीट हो गया। फुल का 1.3 kg है। When exactly half of oil has been used, the mass of the bottle plus the remaining oil is 1 kg। आधा इस्तेमाल हो गया है, पीछे मैस 1 kg बचा है, इसका मतलब हाफ का मैस कितना है? 0.30 kg। भाई साहब आधा ऑयल इस्तेमाल हुआ है। व्हाट इज द मैस ऑफ द बॉटल? तो बाकी हाफ भी कितना होगा ऑयल का? 0.30 kg। तो 0.30 kg प्लस 0.30 kg होता है 0.60 kg। तो हमारे पास टोटल कितना था? 1.3। अब 1.3 में से जब 0.60 kg माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है? समझ आइए बच्चों, क्या होना चाहिए? यार उसने कहा था बाकी चार को क्या चीज बैलेंस करेगी। 2 बैग्स रिमूव किए हैं हमने, तो मैंने 2 काट दिए ऊपर से, तो बाकी 4, 6 किलो रह गया ना, तो 6 से ही बैलेंस होगा। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा राइट साइड पे आपको कितना मैच होना चाहिए बैलेंस होने के लिए। जी सर, क्या बात हुई थी हमारी भला ऑफिस में जाके? क्या बात हुई थी भला? आपने कहा ना मैं अब किसी उनके साथ नहीं बैठूंगा, साथ वाले कमरे में चली जाओ, उधर बैठो वो चेयर पे, हुरैन के साथ बैठो। ऐसे नहीं कहते होते, कहते थे मेरे शुक्राने के नफल ना पढ़ने लग जाना आप। जी मिनल, यू गॉट दिस? क्वेश्चन नंबर 3, द वेट्स, ये वैसा ही सवाल है बैलेंसिंग वाला। यार अबू बकर क्या बकवास है ये, और कुछ ना करें। The weights of 4 objects 1 to 4 are compared using balance 1 2 3 4। और हमें क्या करना है? 1 और 2 में से कौन ज्यादा हैवी है? 1। 2 और 3 में से 3। 2 और 4 में से 2। अब जरा इनकी अरेंजमेंट बना लेते हैं। सबसे कम कौन हो गया? 4। उससे कम 4 का कंपैरिजन 2 से था ना,
2, उससे ज्यादा हैवी कौन है? 3, उससे ज्यादा हैवी कौन है? 1। कैसे बता आपको? 1 और 3 का तो कंपैरिजन है ही नहीं। उसने पूछा ही लाइट टेस्ट का। 1 और 3 में तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, हमें कोई पता नहीं 1 में हैवी है कि 3 हैवी है, इसीलिए उसने देखें पूछा भी नहीं उसका। बकर सही कह रहा है। What statement about the masses and weights of the objects on earth is correct? अब बैलेंस कैन ओनली बी यूज टू कंपेयर, क्या कंपेयर किया जा सकता है बैलेंस के साथ? वेट्स। गलत बात, उससे कंपेयर करते हैं मैसेस। हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज हैव मोर मास देन लाइट वंस। यस, हैवी ऑब्जेक्ट वही होगा ना जिसका मास ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि W इज इक्वल्स टू M, जिसका M ज्यादा उसका W भी। लार्ज ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज हैव मोर मास, नहीं, मैंने भी आपको कॉटन और लोहे वाली एग्जांपल दी। आयरन स्मॉल होता है, लेकिन अब आप देख लीजिए हमारी क्लास में आयशा से बारी कोई है? माशाल्लाह सबसे ज्यादा बातों में तेज कौन है? हैं? और ये रीम और हादिया तो उसके सामने मासूम बच्चियां लगती हैं, छोटी छोटी सी। सही कह रहा हूं। मैथ इज अ फोर्स नॉट एट ऑल जी। तो आंसर क्या हुआ हमारे पास? ब्रावो। क्वेश्चन नंबर 5। Which property of a body can be measured in newtons? जी जनाब, कौन है जो न्यूटन में मेजर होता है? वेट। शाबाश, वी गुड सो फार। क्वेश्चन 6। जिमल, अब मैंने मानूर को उठा दिया है, अब आप नहीं कह सकती मानूर की वजह से बातें करती हूँ मैं। हालांकि वो उसको बातों में लगा रही थी। हाँ। सिमल देखा आपने, दोनों मिलकर आपको खिलाफ हो गई हैं। अब इनको सवैयों में हिस्सा नहीं देना, इनको सवैयों में हिस्सा नहीं देना, ठीक है? A person measures the length, width, height। क्या क्या मेजर कर रहा है? लेंथ, मेरूर, width और हाइट, एंड मैस, और क्या मेजर कर रहा है? इन तीनों से क्या निकल सकता है हमारे पास? शाबाश, इनसे वॉल्यूम निकलेगा, इससे मैस निकलेगा। Which of those measurements are needed in order to calculate density? चारों ही चाहिए भाई, डेल्टा आंसर है। द सेम मैस, प्लीज, ये था क्लू इसके अंदर। मुझे टेस्ट के दौरान बच्चे पूछ रहे थे इसमें कि सर ये क्या हो गया है। सेम मैस है, मैस सबका। जब बेटे ये बात समझ ना आ रही हो, अब्दुल आदी आपका ध्यान मेरी तरफ है कि नहीं मुझे पता नहीं, बोर्ड पे देखो। अली, प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड, स्टॉप टॉकिंग टू उमर अबाउट। अच्छा अब्दुल आदी, कोई नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना, सामने सामने देखो। द सेम मैस ऑफ फोर, जब आपको कभी भी इस बात में कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये सेम मैस से क्या मुराद है, टेक एनी हाइपोथेटिकल वैल्यू। सबका मैस 100 ग्राम समझ लें आप, सबका मैस क्या समझ लें। ये आपको मैंने प्रो टिप दिया है कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सेम मैस है, placed in some measuring cylinders, which measuring cylinder contains the liquid with the greatest density? डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी? पुत्र, जब मैस सेम है, जब मैस, तो फिर जिसका वॉल्यूम सबसे कम उसकी डेंसिटी सबसे। अब वॉल्यूम चेक करना है, 10, 5, 4, 8। ओ भाई, वॉल्यूम सबसे कम होना चाहिए डेंसिटी हाईएस्ट के लिए। अच्छा, उसने हाईएस्ट डेंसिटी पूछी है, तो फिर सबसे कम वॉल्यूम ब्रावो में है। जी बेटे, ब्रावो सबसे कम वॉल्यूम है ना। मैरून, यू गॉट दिस? यार अली पुत्र, क्यों बातें कर रहे हैं? बेटा प्लीज अपने टेस्ट कंपेयर मत करें, सिर्फ समझने की कोशिश करें ताकि कॉन्सेप्ट ठीक हो। नंबरों के पीछे मत भागें, काम को समझें। एथ, अफसोस इस बात का नहीं होना चाहिए मेरा नंबर कट गया, अफसोस इस बात का होना चाहिए यार ये कॉन्सेप्ट मेरा ठीक नहीं था, शुक्र अल्लाह का अब ठीक हो गया।
मेरे पास कर लें जितनी गलतियां करनी है, कैमरेज में जाके नहीं करनी गलतियां। The diagram shows an experiment to find the density of a liquid. डेंसिटी है आपके सामने, पिछले टेस्ट में भी काफी दफा हो चुका। यू नीड मैस ओवर वॉल्यूम। क्या मैस है बच्चों, इन दोनों को देखिए क्या पता लगता है क्या मैस है। तो 50 ग्राम्स ओवर वॉल्यूम कितना है, 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्या डेंसिटी होगी, 2 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसमें आपको क्या करना है, विद इनसाइड मेजरमेंट्स, ये आपको वॉल्यूम दे देगा। मैं यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 5 4 जार 20, 26 जार 120। तो ये 120 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया बेटे, वॉल्यूम आ गया मेरे पास। और द बॉक्स हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम्स व्हेन एम्प्टी। व्हेन फिल्ड इसका 220 ग्राम होता है। तो वो जो लिक्विड है उसका कितना हुआ, 180 ग्राम्स। क्या हुआ, माइनस इसीलिए किया ना, मुझे लिक्विड की डेंसिटी फाइंड करनी है, मुझे बॉक्स की तो नहीं डेंसिटी फाइंड करनी, लिक्विड की करनी है ना। तो मैथ भी किसका लेना चाहिए, लिक्विड का। मैथ और वॉल्यूम कर लेते हैं। तो जी मैथ कितना आया, 180, 180 ओवर 120। हाँ जी, समझ नहीं लगी मुझे आप क्या कह रहे हैं। जी ब्रावो आंसर है बस, वो कह रहा है आपको कैलकुलेट नहीं करना। अच्छा आप ये कह रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 का भी 220 माइनस 40 लिखना था हमें, ओवर 5 इंटू 6 इंटू 4 होना था। किसी को समझ नहीं आया प्लीज पूछ लें, नए बच्चों से स्पेशली कह रहा हूं। मिनल, महरूर, मिशाल, आदिया, हुरैन, समझ आ गई है बात। क्वेश्चन 9 का समझ नहीं आया। हमें फाइंड करनी है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। क्या फाइंड करना है, तो हमें लिक्विड का क्या क्या चाहिए, डेंसिटी के लिए क्या चाहिए होता है, मैस। और अब लिक्विड का मैस कैसे निकलेगा, प्यारे बेटे उसने कहा है कि आप देखें 40 ग्राम मैस होता है बॉक्स का जब वो एम्प्टी होता है, और 220 होता है जब वो फिल्ड होता है। तो लिक्विड का मैस इन दोनों को माइनस करके नहीं निकलेगा। तो फिर ये आ गया मैस, कहीं और ये नहीं ना आ रहा। देखो वॉल्यूम क्या है बेटे, वो आपको इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, उसने मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालने को कहा नहीं, लेकिन नीचे लिख दी है। तो बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट नहीं, द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसकी डेंसिटी इस दफा आपको दे दी है। आपने क्या फाइंड करना है, मैस। क्या फाइंड करना है, ये डेंसिटी है, अंडरलाइन करके लिख लें। फाइंड क्या करना है, मैस। मैस हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। मैस कितना है नहीं पता, वो फाइंड करना है। तो हमें वॉल्यूम गिवन है नहीं, लेकिन वॉल्यूम निकल सकता है ना, 2 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 12 क्यूबिक। अब आप इस फॉर्मूले से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी। मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम टाइम्स, अगर किसी को नहीं पता लगा उसके लिए बता रहा हूं, ये वॉल्यूम इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वॉल्यूम कितना है हमारे पास 12, डेंसिटी कितनी है 2, तो मैस कितना आया 24। 12 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 24। अब मैं ये नहीं, सिलेंडर कंटेन्स 20 cubic centimeter of water, a stone is placed in the water and the level rises to 38। प्लीज गौर कीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 20 था पहले, ये है बिफोर वाली पिक्चर। ये कौन सी पिक्चर है, ये उसी फिटनेस मॉडल की बिफोर वाली पिक्चर है, ये उसी फिटनेस मॉडल की आफ्टर वाली पिक्चर है। जरा इसमें सबसे ज्यादा जिसपे मैं फोकस कराना चाहता हूं उसको गौर करें, दैट इज दिस टू, दैट इज दिस फोकस। कर लिए फोकस, ओके। अब जरा मैं क्या फोकस कराना चाह रहा हूं इस पे तवज्जो करते हैं। प्यारे बेटे जब भी अगर यहां लिखा होता बाय 38, क्या लिखा होता, तो फिर इसका मतलब होता कि डेल्टा, डेल्टा का क्या मतलब होता है, यानी कि चेंज। डेल्टा का क्या मतलब होता है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा उसको कहते हैं हम लोग फिजिक्स की जुबान में। अगर लिखा होता ना बेटे बाय 38, तो इसका मतलब है इनिशियल वैल्यू जो मर्जी थी, इनिशियल वैल्यू उससे हमें कोई गर्ज नहीं, फाइनल वैल्यू जो मर्जी है उससे हमें गर्ज। चेंज हमारे पास आ गया कि 38, लेकिन यहां लिखा क्या हुआ है, यहां लिखा हुआ है 2। क्या लिखा हुआ है, वंस मोर 2। क्या लिखा हुआ है, 2 का मतलब है कि वो जो पहले वाली वैल्यू थी दैट वाज इनिशियल वैल्यू, वो कौन सी वैल्यू थी,
इनिशियल वैल्यू थी और मेरा पेन काम करना नहीं छोड़, ये इनिशियल वैल्यू है एंड दिस इज नाउ फाइनल वैल्यू। तो डेल्टा आपका कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि द चेंज इज 38 माइनस 20, यानी कि 18 क्यूबिक सेंटीमीटर। कोई मसला? दिस इज आवर वॉल्यूम, दिस इज आवर वॉल्यूम ऑफ दिस थिंग इज, इसका जो वॉल्यूम है विच इज दैट इज 18 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। कोई मसला? नाउ व्हाट आई नीड इज, मुझे पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम, पूछा ही ये था, तो फिर मैं ये लिख देता हूँ, 18 आ गया। वी गुड आईरीन, वी गुड? किसी को ना समझ आया हो प्लीज पूछें। वकर यू अंडरस्टूड दिस? कल से कोई बच्चा हाफ स्लीव्स नहीं पहन के आएगा, ओके? मैंने पहले भी बताया होगा, दोबारा बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो कॉलेज में उन्होंने हम पे पाबंदी लगाई हुई थी, सर जहांजेब और सर सलमान को ही पता होगा, कि कोई टीचर, मेल टीचर जीन्स पहन के फीमेल्स को अलाउड थी। एंड आई वाज ऑलवेज, सर ये जीन्स क्यों नहीं पहनी, और टाइट होती है ना तो टीचर पढ़ाता अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहता था सर व्हाई वुड यू अलाउ अ फीमेल टीचर देन। खैर, आपको एक अजीब बात बताऊं, बड़ी घटिया बात है ये हमारे मुआशरे में, मुझे घटिया ही लगती है। कोई मेल टीचर अगर वो बॉडी बिल्डर है तब भी, और नहीं है तब भी, स्किन टाइट कपड़े पहन के नहीं जा सकता पढ़ाने किसी भी स्कूल कॉलेज में। फीमेल टीचर जा सकती है। आई एम ऑल्सो अमेज्ड एट दिस। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूं, हाउ पैथेटिक इज दैट। यहाँ अच्छा, यहाँ पे कोई खातून नहीं कहेगी कि सर ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ना, बट नोबडी वुड से। व्हाट आई वांट टू से इज कि बिल्कुल दोनों, इस्लाम में दोनों का स्किन टाइट कपड़े पहनना नाजायज है, रिवीलिंग कपड़े पहनना दोनों का। लेकिन अगर किसी के पहनने से कम फितना बपा होता है, कम नुकसानदेह है, तो वो लड़का है, लड़की नहीं है। लेकिन हमारे मुआशरे में क्या होता है, लड़का नहीं पहनेगा इस तरह के कपड़े किसी भी ऑफिशियल कैपेसिटी। आप बैंक जाके देख लें, गो टू एनी बैंक, सारे मेल वर्कर्स ने वहां पे ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट और टाई पहनी होगी, और खवातीन अल्लाह की स्पुर्दा किसी ने हिजाब करके आना तो आ जाए, नहीं तो मर्जी। यू गो टू एनी स्कूल हेयर। अब आप मुझे वैसे एक बात बताएं, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। एक पेरेंट है, वो अपने बच्चे को, अगर अपनी बेटी को, अगर वो चाहता है कि उसकी बेटी का किरदार अच्छा हो, जैसे हमारे ये माशाल्लाह मेल स्टूडेंट्स है ना, इनको बड़ी ख्वाहिश होती है हमारी बहनें जो हैं उनका किरदार बड़ा अच्छा हो। वो लड़कियां जो ऐसी टीचर्स से पढ़ती होंगी, जो स्किन टाइट कपड़े पहन के आती होंगी या रिवीलिंग क्लोथ्स पहन के आती होंगी, वो लड़कियां खुद कैसे कपड़े पहनना पसंद करेंगी? हाँ जी भाई। जो लड़कियां, नहीं मैं, यू गाइस आर स्टूडेंट, आप इसी मुआशरे में रहते हैं ना, वो लड़कियां जो ऐसी टीचर्स से पढ़ती होंगी, इधर तवज्जो, जो स्किन टाइट और रिवीलिंग कपड़े पहन के स्कूल्स में आती होंगी, मुझे बताइए वो लड़कियां खुद कैसे कपड़े पहनना पसंद करेंगी? अब वो अगर जबरदस्ती घर वाले उनको पहना भी देंगे ना लूज कपड़े, जो रिवीलिंग नहीं होंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, तो वो पसंद नहीं करती होंगी इस बात को, लड़ पड़ती होंगी। कोई ना कोई ताना तू ना। आप सोचिए ना, एक लड़की आती है स्कूल पढ़ने के लिए, वो अपने टीचर से तो बच्चा इंप्रेस होता ही होता। हाँ, टीचर आ रही है बड़ी तैयार होके, टीचर का पढ़ाने से ज्यादा ध्यान है तैयार होने पे। पढ़ाती भी अच्छा होगी, आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा नहीं पढ़ाते, तो बच्ची का भी ध्यान किस पे होगा ज्यादा? अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे मेरे से ही लेकिन मैं एक डायलेमा है ना एक, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे सोफिस्टिकेटेड हों, तो पुट देम इन प्लेसेस वेयर पीपल आर, ये स्कूल्स वाले आपके ख्याल में जान के करते हैं? नहीं, इन स्कूल्स वालों को पता है, इनको पता है कि पेरेंट्स की डिमांड है टीचर्स ऐसी हों। मतलब डू यू अंडरस्टैंड दिस? मैं आई नो सच स्कूल्स जहाँ पे वो कई स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी मदर्स को शौक होता है, वेली हैं सारा दिन घर में, काम को है नहीं, काम वालियां रखी हुई हैं, वेली क्या करें, चलो सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो साथ ही मैं भी पढ़ा लिया करूँ। तो वो पेरेंट जाती हैं, पेरेंट मुंह से बता रही हैं, कह नहीं मैंने उनको कहा मैं स्कूल में जॉब करना चाहती हूँ, तो उन्होंने बताया कि एक ही क्राइटेरिया है बस, आपने जीन्स और शर्ट पहन के आया करना स्कूल।
ऑफ कोर्स ये पेरेंट्स की डिमांड होगी ना, जिसको स्कूल वाले फुलफिल कर रहे हैं। बच्चों को तो छोटे प्राइम मॉन्टेसरी के बच्चों को क्या सेंस के टीचर जीन्स पहन के आई है कि शलवार पहन के आई है। ये पेरेंट्स की ख्वाहिश है ना कि जब वो पीटीएम पे आए तो आगे टीचर तैयार हो। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? समझें प्लीज। तो ये बस वो पेरेंट किसी भी टाइम आ सकते हैं ना, पेरेंट भी तो वेले होते हैं ना, सोचते हैं आओ जाए किसी टीचर से मिल के आए। अब यू जस्ट फोकस ऑन दिस। इससे आपने अपनी जिंदगी में इंप्रूवमेंट कैसे लेके आनी, मैं उधर लेके जा रहा हूं इस बात को। जस्ट फोकस ऑन दिस। मैं एक पेरेंट हूं, मैं चाहता हूं मैं स्कूल जाऊं तो जिस टीचर से मिलूं वो दिखने में बहुत प्यारी लग रही हो, मैं बड़े बेहतरीन कपड़े पहने हो, और मैं उसके पास अपनी बेटी भी पढ़ा रहा हूं। और मैं लेकिन चाहता क्यों कि मेरी बेटी बड़ी बापर्दा बड़ी होनी चाहिए, मेरी बेटी को बड़ी सेंस होनी चाहिए। मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं फिर उन्हें मदरसे से पा देना बेटी को, लेकिन मदरसे में इसलिए नहीं डालूंगा, वहां पीटीएम के लिए अव्वल तो मुझे जाने नहीं देंगे, और अगर कभी मुझे जाने देंगे तो वो टीचर पूरी हिजाब में होगी। आप समझ रहे हैं हमारी सोसाइटी का डायलेमा क्या है? अपनी बेटी और बहन कवर्ड चाहिए, तो दूसरे की बेटी बहन हम चाहते हैं वो ना ही हो कवर्ड। बट वी फॉरगेट वी लिव कलेक्टिवली एंड टुगेदर। हम साथ साथ ही रहते हैं। जिस लड़की पर मेरी निगाह उठनी है वो मेरी नहीं तो मेरे किसी ऐसे दोस्त की बहन होगी जिसको मैं भाई कहता हूं। ये होना ही होना है। हम उसी मुआशरे में, आप ऐसा नहीं हो सकता कि एक गली में रहते हैं, नुक्कर वाले घर में आग लगी हुई है और वो आग आप नहीं बुझाएंगे और वो आपके घर तक नहीं पहुंचेगी। आज आप जितना मर्जी खुश हो लेंगे मेरा घर बच गया, 10 दिन बाद वो आपके घर पहुंचनी है आग, बिकॉज आप बुझाने में रोल नहीं प्ले कर रहे। खैर, द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज, पेरेंट्स पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, दे वांट दे किड्स टू बी इंग्लिश कल्चर वाले भी हों और वो पाकिस्तानी कल्चर वाले भी हों। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे उनको समझ आएगी कि यार व्हाट आर यू डूइंग। डिसाइड, पहले डिसाइड कर लें आपने कैसी टीच कैसे। इसीलिए मैं कह रहा हूं यार, अल्लाह का वास्ता अपने दोस्त भी सोच समझ के चूज किया करो और टीचर्स भी सोच समझ के चूज किया करो। आपने मुझे स्टेज पे देखा है ना, मैं आपको एक पीर साहब का वाकया सुनाता हूँ। एक पीर साहब है, सुने जी, बड़ा मजे का वाकया। एक पीर साहब है, वो पीर साहब ऐसे हैं कि जब वो आते हैं ना मिलने अपने मुरीदों से, तो मुरीद उनके पैरों के नीचे हाथ रखते हैं, उनके जूते उठाते हैं, पाँव चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, माथा पे हाथ सर पे हाथ फिरवाते हैं, सब कुछ जो कुछ आपने सुना हुआ है वो सब कुछ होता है। पीर साहब जनाब जाते हैं मुरीदों से मिलने के बाद घर, एक मुरीद का बड़ा दिल कर रहा होता है पीर साहब से मजीद देर बैठने के लिए ना, पीर साहब हैं, वो पीछे पीछे चल लिया होता है। अब इससे पहले कि वो पीर साहब को आवाज दे, और पीछे से आवाज देना तो बेदबी है, सोचता है दरवाजे पे जाके रुकेंगे, तो इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचता, पीर साहब ने दरवाजा खोला, डायरेक्ट शूट अंदर। अभी दरवाजे से कदम नहीं रखा अंदर, के अंदर से गालियों की आवाजें भी आ रही हैं, जूता पड़ रहा है सर पे, बर्तन बज रहे हैं पीर साहब के, और ये इसको बाहर खड़े होकर पता लग रहा है कि पीर साहब के साथ क्या सलूक हो रहा है। अब वो अगले दिन पूछ रहा था, पीर साहब ये क्या था? तो पीर साहब, खैर वाकया तो कुछ हुआ है कि पीर साहब आगे से कहते हैं कि जनाब ये अल्लाह ताला ने ना इंतजाम किया हुआ है कि तुम लोगों की वजह से मेरे दिल में जो तकब्बुर आ रहा है वो तकब्बुर दूर हो जाए। लेकिन आपको मैं कहीं कहाँ गौर कराना चाह रहा हूँ, वो जो मुरीद हैं वो अगर पीर साहब को घर में देखें तो वो उनकी इतनी इज्जत करेंगे? उन्होंने पीर साहब को कहाँ देखा है? हमेशा स्टेज पे। इसी तरह आप जिसको रोजाना स्टेज पे देखते हैं, वो अच्छा हो या बुरा हो, यकीन कीजिए मैं निकम्मा भी टीचर होऊंगा ना कहीं आप 10 में से एक बच्चे को मैं अच्छा लग ही जाऊंगा। मतलब ये बगैर कमाल के मैं स्टेज पे खड़ा हूं, आई एम ऑलवेज द हीरो ऑफ द क्लास। चाहते हुए या ना चाहते हुए मेरा आप पे इंप्रेशन आएगा ही आएगा। घर बेशक मुझे घुसने ना देते हो, दूसरी दफा खाना ना पूछते हो, पानी ना देते हो बेशक, इधर सारे बढ़ बढ़ के वो चले सर के वॉलेट गिरिया उठा के दे जल्दी, बदतमीज ना हो तो इधर सारे हीरो ना। अब आप सोचिए कि अगर मेरा ही कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, तो वो एक बच्चा भी अगर 10 में से ऐसा है जो मेरे से इंप्रेस्ड है या इंस्पायर्ड है, उसके कैरेक्टर पे क्या इंपैक्ट आएगा? मैं अगर मुतकब्बिर हूं वो कैसा होगा? मैं अगर बापर्दा हूं नहीं हूं, बेपर्दगी का मैं पर्दे शर्दे का मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके ज़हन में क्या होगा? मैं अगर इधर बैठ के रोजाना गाने गाता हूं तो वो क्या करता होगा? मैं कवाली नाइट डिस्कस कर रहा हूँ तो उसको किस चीजों का शौक पड़ेगा? यू सीइंग किधर जा रही है बात? इसलिए आप अपने आप को भी, अपनी जनरेशन को भी बचाइए और अपने से अगली जनरेशन के लिए भी ये ख्याल रखिए। प्लीज प्लीज प्लीज, आप लाजमन ये देखिए कि किस टीचर से पढ़ रहे हैं बच्चे, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, किस किस्म का इंसान है।
वरना बड़ी गड़बड़ है मुआशरे में। पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी 5-10 मिनट की खुशी की बजाय बच्चे की जिंदगी को देखें। वो 10 मिनट जिस टीचर को देख के उन्होंने खुश होना है, उसकी तस्वीर खींच के ले जाएं घर, या बल्कि स्कूल की वेबसाइट पे मिल जाती है तस्वीर। ये ना करें यार, सही है। बैंक जाके बैठ जाया करें, बैंक वाली लेडी की मजबूरी है आपसे हंस के बात करना, अगर वो इसलिए ये करते हैं कि वो सही है। खैर वापस आते हैं जी। इस टेस्ट को तो आज ही खत्म करना है हमने। आ स्टूडेंट इज ट्राइंग, बड़ा बड़ा मजे का सवाल है ये। सवाल सिर्फ अगर आ जाए ना बच्चे को, ये क्वेश्चन नंबर 12 डेंसिटी का टॉपिक क्लियर है। डेंसिटी प्रैक्टिकली फाइंड करनी हो तो पता क्या करना होता है? सबसे पहले बेटे आपने ये काम करना होता है, दिस इज कार्ड 5। पुट सम लिक्विड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर एंड रीड द लेवल ऑफ द लिक्विड। सबसे पहला काम ये होता है। उसके बाद आप ये काम करते हैं बेटे, आप उसके ऊपर स्टोन उसके अंदर डाल देते हैं। दिस इज योर स्टेप 1, दिस इज योर स्टेप जिसकी डेंसिटी फाइंड करनी है ना। अच्छा आपने नोट किया होगा, मैंने इसको कंसिडर अभी बीच में, ये है एक सेपरेट, मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं आपके साथ। मैं किसकी बात कर रहा हूं? हो सकता है हमारी ऑप्शन में जो ऑप्शन है उसमें कार्ड 1 सबसे पहले हो, ठीक है, या ये सेकंड लास्ट स्टेप बनेगा या ये। फिलहाल मैंने फर्स्ट स्टेप ले लिया, आपने लिक्विड डाला और करो। दूसरा स्टेप ले लिया आपने, उसमें पत्थर डाल दिया। तीसरा स्टेप बेटे ये है, फ्लिक करें, क्योंकि अंदर ना बाद टाइम लिक्विड में बबल्स बन जाते हैं, बबल्स निकालने हैं आपने। आपको लिक्विड का वॉल्यूम नहीं चाहिए, आपको बबल्स फिल्ड लिक्विड का वॉल्यूम नहीं चाहिए, आपको वॉल्यूम चाहिए पत्थर का। तो अगर कोई गैस मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं अंदर, उनको फ्लिक करके बाहर निकालें। चौथा स्टेप है, अब आप न्यू रीडिंग ले लें, रीड द न्यू लेवल। और पांचवा स्टेप होगा यहां, या तो ये हमारा स्टेप नंबर बनेगा 0.5 यानी 1 से पहले वाला, या फिर ये स्टेप बनेगा पांचवा, वो नीचे देख लेते हैं उन्होंने क्या ऑर्डर लिखा है। इट कैन बी आइदर ऑफ दिस, ठीक है। यानी ये पहला स्टेप उन्होंने लिखा होगा या तो, या ये आपने इसके बाद। और एंड पे क्या करते हैं बोला, सॉरी बल्कि इससे भी पहले एक और स्टेप, मैं सॉरी गलती कर गया। इस स्टेप के बाद, ये नंबर 4 के बाद वो सब्ट्रैक्शन वाला भी होगा यहाँ पे। ये देखें, ये हमारा स्टेप नंबर 5 आ गया। सब्ट्रैक्ट भी तो करना है आपने वॉल्यूम निकालने के लिए, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू भी तो लेनी है। अब ये 5 स्टेप्स इस सीक्वेंस में जाएंगे, और ये हमारा एक अलहदा से। अब ऑप्शंस में देखते हैं, यहां तो ऑप्शन हमारी ये होगी, कार्ड 1, फिर आगे कार्ड 5, कार्ड 3, कार्ड 6, कार्ड 2 और कार्ड 7, एंड पे कार्ड 4। या फिर क्या होगा, स्टार्ट हो रहा होगा कार्ड 5 से। सो लेट्स सी, मेरे पास भी ऑप्शन में 5, 1 और 5 यही वाली ऑप्शंस में से उसने चूज कराया हुआ है। देखते हैं कौन सा ठीक है। क्या 5 के बाद 3 होना चाहिए? क्या कार्ड 5 के बाद 3 होना चाहिए? यस बेटे, 5 के बाद 3 हो सकता है। लिक्विड लिया, लिक्विड के बाद आपने उसमें स्टोन डाल दिया। 3 के बाद 6 होना चाहिए, जी आपने फ्लिक कर दिया। 6 के बाद 2 होना चाहिए, जी आपने वॉल्यूम की वैल्यू ले ली। क्या उसके बाद 1 होना चाहिए? मैच लेना चाहिए? नहीं बेटे, उसके बाद क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट वॉल्यूम। उसके बाद तो ये वाला कार्ड आना चाहिए, कार्ड 7। मैथ्स वाला सबसे पहले कल, इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक। अब 5 वाली चेक की है ना, तो मुझे 5 वाली दोबारा दे लेते हैं। 5 के बाद 6 होना चाहिए बोला, नो बेटे, ये भी ऑप्शन गलत हो गई, और ये भी ऑप्शन गलत होगी। अब बी की तरफ आ जाते हैं। 1 के बाद 5 होना चाहिए बेटे, यस 1 के बाद 5 पॉसिबल है, ये पहले बन जाए, इसके बाद 5 हो सकता है। 5 के बाद 3 होना चाहिए, यस पॉसिबल है। 3 के बाद 6 होना चाहिए, 6 के बाद 2 होना चाहिए, यस 2 के बाद 7 होना चाहिए, और उसके बाद 4। बी लुक्स लाइक आवर एग्जैक्ट ऑप्शन, आंसर हमारा बी बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, द मास ऑफ अ मेजरिंग सिलेंडर इज मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर। ये क्वेश्चन भी इसी से सिमिलर क्वेश्चन पहले आ चुका। आपको लिक्विड का मास फाइंड करना है, इन दोनों को आप माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता है, मास इज इक्वल टू 39.5 ग्राम्स। वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है 50 है उसका, तो मेरे पास मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम जब लेता हूं तो क्या आता है 39.5 ओवर 50। तो आंसर इससे मेरा बेटे 1 से नीचे नीचे ही वैल्यू आएगी। बगैर कैलकुलेट किए मैंने कैसे कह दिया ये आंसर है? बेटे ये मैथ्स की बात है, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से अगर छोटा होगा तो आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता, आंसर भी 1 से छोटा ही होगा। न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो आंसर 1 से ऊपर आ सकता है। Question number 14, lump of metal has mass, underline this part, put m over here,
it is lowered in measuring cylinder, level of water rises from 35 to 40, तो वॉल्यूम क्या बन गया हमारा 105 क्यूबिक सेंटीमीटर। किसको नहीं पता लगा कि ये 105 क्यूबिक सेंटीमीटर बनता? Who did not understand this? Did you get this? मैं हूं। अच्छा जी, डेंसिटी फाइंड करनी है। 210 over 105 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर होगा जी बेटे। Question number 14. An object has of mass 100 grams is immersed in water as shown in the diagram. What is the density of the material from which the object is made? आप देखिए उसने mass दे दिया, वॉल्यूम हम यहां से लेंगे, पहले 50 था बेटे, अब 90 हो गया। तुम्हारा वॉल्यूम कितना है? 90 माइनस 50, क्या वॉल्यूम है? 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। जो 40 क्यूबिक सेंटीमीटर है वही mass over volume is equal to 100 over 40, the answer is 2.5। ये कुछ कैलकुलेशंस आपको याद हो जानी चाहिए। 10 over 4 2.5 होता है, 100 over 40 2.5 होता है जी। सिर्फ आंसर्स बोल दूं, मेरे पास मार्क्स नहीं है ना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ सामने सामने जी। क्वेश्चन नंबर 16, a measuring cylinder containing this and this। हमारे पास देख लीजिए, उसने जब बॉक्स बॉल नहीं था तो क्या था, वॉल्यूम क्या निकल रहा है इसके अंदर? 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है ना, 30 से 40 पे गया है तो 10 बन रहा है बेटे, 30 से 40 की तरफ गया है। मैस गया है 100 से 180, तो मैस कितना है बेटे? मैस कितना है बेटे? 80 ग्राम्स। तो 80 over 10 क्या आंसर आएगा? 8। 17, mass and volume of 4 objects are plotted as shown, which mass has the smallest density? डेंसिटी होती है mass over volume। पहले वॉल्यूम फिक्स कर लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है ना बेटे, इन दोनों का वॉल्यूम जी बेटे। सॉल्व करके टिक नहीं करना, वो तो चीटिंग नहीं करनी। हाँ ठीक है, दूसरे कलर का पेन ले लो, दूसरे कलर का ही है, ठीक है जी 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 जी। अयान के मार्क्स भी नहीं भेजने की जरूरत, कैलकुलेट करके आप नेक्स्ट टेस्ट में इनके भेजा करेंगे, अभी उन्हें पास ही रखो 2 मिनट इनको। जी बच्चों, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है ना बेटे, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी अगर वॉल्यूम सेम हो? मैस जिसका जी कम होए, पुत्र ये दोनों सेम है पुत्र, जिसका मैस ज्यादा होगा डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पुत्र, याद कर लो। न्यूमरेटर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डिनोमिनेटर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अभी आंसर की तरफ नहीं जा रहा, अभी सॉल्व करना सीखें, आंसर्स नहीं मैंने बताने। आई वांट यू टू लर्न सॉल्व कैसे करता हूं। नहीं बेटे, मुझे फिजिक्स ही खत्म करनी है। आई वांट यू टू लर्न सॉल्व कैसे करते हैं। पुत्र इन दोनों का वॉल्यूम सेम है ना, इन दोनों का वॉल्यूम, तो जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी, इसका मतलब ये तो हमें उसने लीस्ट वाले का कहा है निकालने का, स्मॉलेस्ट निकालनी है ना। तो ए तो गया बीच में से, ए बीच में से, हमारे पास क्या रह गया फिर? ए गया इसमें से, तो फिलहाल हमारे पास रह गया ए पे क्रॉस कर देते हैं। अब आ जाते हैं बेटे सी को डी से कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों का क्या है? सेम मैस, इन दोनों का सेम मैस सेम हो, जब मैस कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम जिसका ज्यादा हो उसकी डेंसिटी, और नलाइको उसकी डेंसिटी कम होगी। वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है, वॉल्यूम के साथ। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटे, कैसे ये बात याद, ये याद कर लो प्लीज प्लीज प्लीज। ये देखो इनका इनवर्स रिलेशनशिप, इनका डायरेक्ट है, ठीक है। अच्छा चलो जी सर जी। शाम जी। हाँ कोई प्लान है तुम चलो वो 5 मिनट या कितना होने लगा? वहाँ चली जा सकते मर्जी है आपके साथ, हो और प्लान भाई प्लान मैंने कैसे जाना? ठीक है, मैं थोड़ा लालू से मैं यहाँ से निकलूंगा तो आज हाथ को मुश्किल हो पूछ ले वो। आज दोस्त को गला बनता मेरे बहुत बड़ा फिनिश चले, कोई बात नहीं, बड़ा करीबी हो रहा है कोई बात नहीं, भाई कोई बात नहीं। वो आप कह, हमने असल में ना वो काफी दिन से ना, हमारा 10 से 1 दिन हो गया वो पेंडिंग ही चल रहा है। आज का दिन कराया आज का दिन कराया है वापसी बनाने मैं समझ नहीं लगी। मैंने कहा आज तो ऐसे ही भाई मिलेंगे नहीं नहीं चले जाएंगे, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, वो काफी दिन से उसमें पेंडिंग चल रहा है ना। वो कल फाइनल हो जाएगा आज भी भाई लाया वैसे ही चलें कल 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 मैं काम नहीं कल कर लें।
mass and volume of 4 different objects are plotted as shown। कि आपके सामने 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ गए, इनको आपकी प्लॉटिंग आपके सामने है इनकी। हमने पहले वॉल्यूम के साथ उसके साथ कंपेयर कर लिया सेम वॉल्यूम पे। अब मैस को दे लें, दोनों का मैस सेम है। उधर जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी। अब किसका वॉल्यूम इन दोनों में से ज्यादा है? इसका मतलब सी भी इसमें से निकल गया, पीछे क्या रह गया? डी। अब कंपेयर कर लेते हैं डी और बी को। अब किसको कंपेयर कर लें? वॉल्यूम सेम है, जिसका मैस ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसका मैस ज्यादा उसकी डेंसिटी। तो फिर बी की डेंसिटी ज्यादा, तो वो भी निकल गया। ये आंसर आ गया। अब इसका शॉर्टकट सीख लें। द वन विद द मैक्सिमम मैस एंड द लीस्ट डेंस वॉल्यूम, जिसका सबसे ज्यादा मैस होगा और सबसे कम। इनमें से सबसे ज्यादा मैस किसका है? इन दोनों का। सबसे कम मैस किसका है? इसका। हेंस वी आर डन विद दिस। क्वेश्चन नंबर 17। आपके हालात देख के मुझे लग रहा है मुझे बस करनी पड़ेगी। मैं चले 1 मिनट देख लेते हैं, पूरा नहीं कराता, यहां तक कराने थे मुझे क्वेश्चन 19 तक। लेट मी जस्ट गो टिल क्वेश्चन 19। कराने दो यार पूरा, यार प्लीज। चलो बात करते हैं यहाँ पे। टेस्ट वापस दे दें। दे दी छुट्टी, और कैसे दूं छुट्टी? ओके किंजा, यहाँ से आए कल खत्म करेंगे। अल्लाह हाफिज। मैम को दे दो, करा दे डाइस पे। ओके सर। सीएस क्या कर रहे हैं?